गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि पता है कि कल जो सो एक वीडियो हम लोग अपलोड किए हुए थे, पॉलीमर का पहला पार्ट जो सो हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके थे, ठीक है। और कुछ टॉपिक जो बच गया था उसको हम इस वीडियो के ज़रिए कंप्लीट करते हैं। बाकी फिर से इसी वीडियो में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस बैंक क्या है या क्वेश्चंस बैंक में कुछ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के ज़रिए मैं जितने सारे क्वेश्चंस बैंक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस जितना सारा पूछा गया है, उसको हम डील करेंगे और दिखाएंगे कितना आसान से कितने इजी तरीक़े से वो क्वेश्चंस बन जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले पॉलीमर का एक वीडियो और अपलोड कर दिया गया है, उसको पहले आप देख लिए तो ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो जो बच्चे नहीं देखें उसको पहले देख लीजिए, फिर इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए सब क्वेश्चन आपका डील हो जाएगा। तो हम लोग उससे पहले हम बताए थे कि पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर एक ग्रीक का वर्ड होता था, है ना, और ग्रीक से वो आया हुआ था। पॉली का मतलब ढेर सारा होता है और मर्स का मतलब यूनिट पार होता था, जिसमें हम लोग डील किए थे पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, डेक्रॉन, है ना, टेरेलिन, नायलॉन 66। इसी तरह से हम लोग ढेर सारा डील करने की कोशिश किए थे। एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, क्या क्या था पूरा डिटेल हम लोग चर्चा करने की कोशिश किए हुए थे। आज हम लोग इस वीडियो के ज़रिए हम लोग बात करेंगे कि पॉलीमर जो होता है वो दो टाइप का पॉलीमर होता है डियर, तीन टाइप का। फर्स्ट पॉलीमर जो होता है आपका वो होता है नेचुरल पॉलीमर, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। फर्स्ट पॉलीमर का नाम होता है नेचुरल पॉलीमर, और इसी से पता चलता है कि वैसे पॉलीमर जो गॉड गिफ्टेड हो, मीन्स नेचर से हमको मिलता है, या तो हम लोग प्लांट से लेते हैं या तो फिर एनिमल से प्राप्त होता है, उसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। जैसे सेल्यूलोज, जैसे स्टार्च, जैसे प्रोटीन, ये सब हम लोग खुद नहीं तैयार कर पाते, ये सब प्लांट से हम लोग लेते हैं, बट ये सब एक पॉलीमर का पार्ट है, इसलिए इसको हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट पॉलीमर है जिसका नाम है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब होता है कि आदमी खुद ब खुद उसको तैयार किया है बाय इन फैक्ट्री में, है ना, केमिकल मॉडिफिकेशन के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, उसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। वही यहाँ पे लिखा था पॉलीमर विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग इन लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में, उसको सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल आपको कल तैयार किए थे, पॉलीथीन बताए थे, पीवीसी कैसे बनता बताए थे, बूना एस, बूना एन, नायलॉन 66। तो ये सब जितने सारे थे हम लोग एक तरह से आदमी खुद बनाता था, इसीलिए हम लोग इसको सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। एक और होता है आपका जिसका नाम होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। देखिए, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब ही होता है कि सेमी मीन्स आधा और सिंथेटिक पॉलीमर मतलब एक ऐसा पॉलीमर जिसमें दोनों करैक्टर पाया जाता हो, पहला नेचुरल का भी और दूसरा, है ना, सिंथेटिक का भी, दोनों करैक्टर होता हो, उसी को हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। द पॉलीमर विच है बोथ प्रॉपर्टीज नेचुरल पॉलीमर एज वेल एज सिंथेटिक पॉलीमर इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है सेलुलोज नाइट्रेट, है ना, और सेलुलोज एसीटेट। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो ये था पॉलीमर और पॉलीमर के टाइप्स, जिसमें से आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक और इसी टाइप का पॉलीमर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, है ना, नायलॉन 6। नायलॉन 6 कल हम लोग चर्चा किए थे। ये नायलॉन 6 क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, नायलॉन 6 जो होता है एक पॉलीमर होता है। देखिए, ये नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर है और नायलॉन 6 एक पॉलीमर होता है, और इसका मोनोमर जो होता है वो होता है कैप्रोलेक्टम। देखिए, तो ये कैप्रोलेक्टम है, यहाँ पे सी, यहाँ सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और यहाँ पे 5 कार्बन है प्लस एक NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग कैप्रोलेक्टम कहते हैं। कैप्रोलेक्टम कहने का मतलब, इसको वाटर के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा और H2O को हम लोग तोड़ सकते हैं, H पर प्लस, है ना, और यहाँ से वो H पर क्या माइनस, H प्लस वो H माइनस, ये वो H माइनस ग्रुप ये CO के साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा, देखो तो CO यहाँ पे था, इसके साथ जुड़ गया OH, COH, और यहाँ देखिए CH2 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 CH2, टोटल 5 टाइम है, तो यहाँ CH2 5 टाइम आ गया हम लोग का, ठीक है। देखिए यहाँ 5 टाइम आ गया। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे NH था, NH में एक हाइड्रोजन यहाँ से, चूँकि ये टूटा था H पर प्लस, है ना, H पर प्लस, और दूसरा टूटा था वो H पर माइनस, ठीक है। तो ये वो H माइनस तो यहाँ पे जुड़ गया CO पर, H प्लस यहाँ पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा NH2। तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना उसका हम लोग पॉलीमराइज़ करवा देंगे। इसका पॉलीमराइज़ कहने का सेंस ये हुआ कि n टाइम जोड़ देंगे, तो n टाइम अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये COOH का टोटल OH ग्रुप है ना, यहाँ पे जैसे यहाँ से OH ग्रुप इसका हट जाएगा
पॉलीमराइज करते हैं तो एक बार है ना इसका बहुत सारा मॉलिक्यूल लेंगे तो इसका OH और दूसरा इसका H, चूँकि यहाँ पे देखिए तो ये ग्रुप का OH और इस ग्रुप का H बाहर निकल जाएगा, H2O सेम टू सेम इधर से अगर हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका H उधर से OH H2O बाहर निकल जाएगा और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, एन टाइम स्ट्रक्चर यहाँ से बन जाएगा। और ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है हम लोग का, इसी को हम लोग कहते हैं नायलॉन 6। सिंपल सी बात, क्वेश्चन पूछेगा नायलॉन 6 क्या होता है, तो नायलॉन 6 एक पॉलीमर होता है ना, जो जिसका मोनोमर आपका कैप्रोलैक्टम होता है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसका यूज़ कहाँ करते हैं बाबू, तो टायर वगैरह जितने सारे बनाने होते हैं, रस्सी वगैरह नायलॉन वाला जितना सारा बनता है, नायलॉन का रस्सी हो गया, टायर हो गया, इसका यूज़ हम लोग नायलॉन 6 का यूज़ करते हैं। ठीक है, नायलॉन 6 का यूज़ टायर बनाने में और रस्सी वगैरह जितने सारे नायलॉन्स का होता है उसको बनाने में हम लोग करते हैं। इसी के बाद एक और टॉपिक आपको दिया वो बेकेलाइट, जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बेकेलाइट का स्ट्रक्चर ड्रा करो, जो कि ये बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है और क्लास में पूरा डिटेल इसका हम चर्चा किए हुए थे। ठीक है, तो बेकेलाइट की अगर हम बात करें तो बेकेलाइट का मोनोमर्स क्या होता है, तो बेकेलाइट का 2 मोनोमर होता है भाई। पहला जो होता है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा होता है क्या, है ना, फिनोल। इसका 2 मोनोमर होता है, फिनोल एंड क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। दोनों को एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देखिए तो यहाँ पे फिनोल दिया हुआ है, ये आपका फिनोल है और इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। दोनों का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, ये देखिए CH और H, CH और H, CH2 है ना, CH2 यहाँ पे जुड़ गया, देखिए तो इस पोजीशन पर, और जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ का एक H मिल करके CH2OH बनेगा। ये क्या बन गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि इसका पारा पोजीशन पर जुड़ेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये था आपका माइनर और ये प्रोडक्ट बना मेजर। अब क्या करेंगे, दोनों ये माइनर और माइनर मेजर हम लोग दोनों लेते हैं और n टाइम लेंगे दोनों के। जैसे ये आपका क्या हो गया, माइनर हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, मेजर हो गया। दोनों को n टाइम लेते हैं और हम लोग इसको पॉलीमराइज करवा देते हैं, है ना। तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, और बड़ा सा स्ट्रक्चर जो तैयार होता है, जैसे देखिए तो ये वाला क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर लिए, यहाँ देखिए एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग का तैयार होता है इस टाइप का, और इसी को हम लोग कहते हैं नायलॉन क्या 6, सॉरी इसी को हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग ये n टाइम लिए और इसको पॉलीमराइज करवा दिए, है ना, ऑर्थो पोजीशन वाला n टाइम लिए, इसको पॉलीमराइज करवा दिए, तो ये वाला बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार होता है। देखिए ये वाला, इसको कहते हैं है ना नोवालोक। और ये जो है इसका बहुत बड़ा रोल है भाई मेरे, ये इसको हम लोग क्या करते हैं, नोवालेक इज़ यूज इन पेंट। जितने सारे पेंट वगैरह मटेरियल होता है इसको बनाने के रूप में यूज़ करते हैं। नोवालेक इज हीटेड विथ फर्दर अमाउंट ऑफ, है ना, फॉर्मल्डिहाइड, ए क्रॉस लिंक पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड विच इज नोन एज द बेकेलाइट। अब क्या करते हैं, तो ये नोवालोक को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड से फिर से हीट करते हैं। ये नोवालोक जो बना हम लोग का, उसको फॉर्मल्डिहाइड से फिर से हीट करते हैं, तो जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये आपका बेकेलाइट का स्ट्रक्चर है टोटल। और जब बेकेलाइट बनता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बाहर में निकलेगा। तो ये था आपका बेकेलाइट। इसका डिटेल क्लास हम लोग क्लास में भी चर्चा कर चुके थे। नॉर्मल आगे हम बात करें बेकेलाइट का यूज़ कहाँ पे होता है, तो बेकेलाइट में आपको बता दूं एक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक होता है, और इसको नॉर्मल हीट करने से ये मुलायम नहीं होता, और ज़्यादा हीट कर देंगे तो ये परमानेंट के लिए चेंज हो जाता है। इसीलिए इसका यूज़ हम लोग थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक के रूप में करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, बहुत सारा है ना स्विच वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है या इलेक्ट्रिकल स्विच जो बनाया जाता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। हैंडल जितने सारे बर्तन का होता है, जैसे कुकर वगैरह हो गया या तो फिर तावा वगैरह, जितने सारे कुकर का हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया हुआ होता है। इसी के बाद एक पॉलीमर होता है जिसका नाम है नेचुरल रबर। मैं आपको बता दूं कि नेचुरल रबर भी एक पॉलीमर होता है, एक पॉलीमर होता है जिसका मेन मोनोमर जो होता है वो आइसोप्रीन होता है। ठीक है, और ये आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर है। अब इसका हम लोग अगर पॉलीमराइज़ करवा देते हैं, इसका अगर हम लोग पॉलीमराइज़ करवा देते हैं तो फिर से अगर हम लोग इसका n टाइम ले लेते हैं, देखिए इसका अगर हम लोग n टाइम ले लेते हैं और इसको हम लोग पॉलीमराइज़ करवा देते हैं तो क्या होगा भाई, इधर भी n टाइम आ जाएगा, है ना, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ पे n टाइम टूट जाएगा, इधर टूट जाएगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो सिंपल सी बात, इस टाइप का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना, और यही स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, नेचुरल रबर। क्वेश्चन ये पूछेगा कि नेचुरल रबर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि नेचुरल रबर एक मोनोमर होता है किसका, तो आइसोप्रीन का। ठीक है, और इसका आइसोप्रीन का अगर हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं तो नेचुरल रबर तैयार
होता है। बट इस नेचुरल रबर का थोड़ा सा खासियत क्या है कि नेचुरल रबर को जो तैयार करते हैं हम लोग, जो बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, वो एक लेटेक्स ट्री होता है। लेटेक्स ट्री होता है, लट्ठे का पेड़ होता है, जिसको रबर ट्री के नाम से भी जाना जाता है। जनरली इससे हम लोग इस आइसप्रीन को हम लोग तैयार करते हैं। और देखा ऐसा गया कि ये लेटेक्स का ट्री जो होता है सबसे ज़्यादा मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कुछ कुछ जगह इंडिया में, श्रीलंका में भी ये मौजूद होता है। ये लेटेक्स ट्री इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसका यह खासियत ये होता है कि ये बहुत स्टिकी होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है। एक चीज़ और कि ये बहुत वीक कमज़ोर होता है एंड वेरी लेस जो होता है ना, ये नेचुरल रबर होता है, बहुत कमज़ोर होता है, सॉफ्ट होता है। और जब भी वाटर के साथ ये ट्रीट करते हैं, वाटर के साथ मिलाते हैं, तो ये स्वेल हो जाता है, जिसके कारण से इसको है ना बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ हम लोग नहीं कर पाते। तो इसका डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए हम लोग इस नेचुरल रबर को हम लोग सल्फ़र के साथ रिएक्शन करवा देते हैं ना। ये डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए इस नेचुरल रबर को हम लोग सल्फ़र के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। 5% सल्फ़र लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करवा देते हैं। ठीक है, 5% सल्फ़र का 5% हम लोग सल्फ़र लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करवाते हैं, जिसके कारण से एक नया टाइप का रबर तैयार होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्वेश्चन ये पूछेगा कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है। तो नेचुरल रबर को 5% सल्फ़र के साथ हम लोग हीट करते हैं, जिसके कारण एक नया टाइप का, स्ट्रॉन्ग टाइप का रबर तैयार होता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब जो ये रबर जो तैयार हुआ, अब जो रबर तैयार हुआ, देखिए सल्फ़र सल्फ़र का बॉन्ड एग्रीगेट हो गया दोनों का। ये था आपका नेचुरल रबर। नेचुरल रबर में देखिए सल्फ़र का बॉन्ड एग्रीगेट हो गया, सल्फ़र का एक तरह से बॉन्ड बन गया, जिसके कारण से इसमें एक तरह से अलग टाइप का मजबूती तैयार हो जाता है। और ये क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, और मोर इलास्टिक हो जाता है, लचीलापन इसमें ज़्यादा आ जाता है, मजबूती आ जाता है इसके पास। अब ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण ये स्वेल नहीं हो पाता है ना। और इसका ढेर सारा हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और जनरली इट रिटेन इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, ये अपना इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखता है बहुत कम टेम्परेचर से बहुत हाई टेम्परेचर तक। ठीक है, यहाँ देखिए तो फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच तक भी टेम्परेचर हो जाएगा, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अपना प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखेगा। तो ये टोटल डिटेल सिलेबस था आपका पॉलीमर्स का। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि पॉलीमर्स का एक वीडियो और अपलोड कर दिया गया है बेसिक नॉलेज के तौर पर। जो बच्चे नहीं देखे होंगे उस वीडियो को ज़रूर पहले देख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आएंगे। और अगर दोनों वीडियो आप देख लिए तो अब आपको चलते हैं, हम लोग दिखाते हैं क्वेश्चंस बैंक। इस चैप्टर का क्वेश्चंस बैंक दिखाते हैं और दिखाते हैं कितना आसान क्वेश्चंस आपका पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए बगैर देर किए हुए हम लोग क्वेश्चन बैंक की बात करें। ठीक है, पॉलीमर का क्वेश्चन बैंक 2009 में क्वेश्चंस देखिए पूछा हुआ है, व्हाट आर होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। अब होमोपॉलीमर क्या होता है और कोपॉलीमर क्या होता है, दोनों का एग्जांपल देना है। तो आपको बताया गया है ना, पिछले वाला वीडियो आप देखे होंगे, जो एक ही टाइप का मोनोमर से मिलकर बना है होमोपॉलीमर, जिसमें एक से अधिक टाइप का मोनोमर है वो कोपॉलीमर होता है। ठीक है, ये चर्चा कर दी है हम लोग। ये जैक 2010 का क्वेश्चन था। आगे अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, सॉरी जैक 2009 का क्वेश्चन था, आगे हम बात करें जैक 2010 का क्वेश्चन। तो देखिए, तो राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। सब पॉलीमर का क्या करना है, आपको मोनोमर का नाम लिखना है। पॉलीथीन, तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है, इथीन। टेफ्लॉन का मोनोमर का नाम क्या होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। बुना एस का क्या होता है, तो ब्यूटाडाइन, सोडियम और स्टायरिन। ठीक है, सोडियम के साथ स्टायरिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करने की कोशिश करें तो देखिए, तो अगला दिया व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। व्हाट आर नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर, गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, इसका एग्जांपल देना है। ये जैक 2010 का क्वेश्चन था। 11 में देखिए क्वेश्चन दिया हो कितना सिंपल सा, राइट द नेम ऑफ मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर एंड ड्राउ द स्ट्रक्चर। सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका मोनोमर का नाम लिखना है और स्ट्रक्चर ड्राउ करना है। पहला दिया हुआ आपका पीवीसी, कितना सिंपल दिया। टेफ्लॉन, अगला दिया अग्राइल। पिछले वीडियो में पूरा डिटेल इसको हम चर्चा किए है ना, आप उसमें देखे होंगे तो पता चलता होगा कितना आसान क्वेश्चन है। ये 2011 क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैक 2012 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन यहाँ दिया व्हाट इज बेकेलाइट, हाउ इज बुना एस ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन यहाँ इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या होता है, जो अभी बताए थे, नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर जिसका मोनोमर फॉर्मल्डिहाइड
है ना, और फिनोल होता था। और फिर अगला बोल रहा है हाउ इज़ बुना एस इज ऑब्टेन, मतलब बुना एस को तैयार कैसे करते हैं, बुना एस के बारे में ये भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 2013 का क्वेश्चन। 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है डिफाइन द फॉलोइंग होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर, ये बताया गया है। नेक्स्ट दिया प्लास्टिसीजर, ठीक है। प्लास्टिसीजर क्या होता है, तो सर्टेन प्लास्टिक, कुछ कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं विच डू नॉट सॉफ्टेन, जिसको हम लोग सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं, मुलायम नहीं कर सकते हैं कुछ हद तक। हीटिंग कैन बी मेड सॉफ्ट बाय द एडिशन ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके कारण से है ना उसको सॉफ्ट हम लोग नहीं कर सकते, उसको सॉफ्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें मिक्स करते हैं, और वही ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग कहते हैं प्लास्टिसीजर, ठीक है। नेक्स्ट 2014 में क्वेश्चन दिया हुआ व्हाट आर सिंथेटिक पॉलीमर, नेम 2 सिंथेटिक पॉलीमर, अभी पढ़ाएं है ना इसी वीडियो में कि सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ चेक 2015 में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विथ एन एग्जाम्पल, फॉलोइंग टर्म को डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ, पॉलीईस्टर एंड पॉलीअमाइड, ठीक है। तो पॉलीईस्टर क्या होता है, पॉलीअमाइड क्या होता है, तो पॉलीईस्टर क्या होता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए थे जब पढ़ा रहे थे टेरिलीन, तो टेरिलीन में बताए थे कि डाइओइक एसिड लेते हैं और डायोल लेते हैं, ग्लाइकोल लेते हैं, तो क्या करता है यहाँ से इसका ओ एच, देखिए तो यहाँ पे इसका ओ एच और इसका एच बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा H2O, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, देखो तो CO CH बनेगा। और आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O और O और R इसको ईस्टर ग्रुप कहते हैं। तो जब भी हम लोग डाइओइक एसिड और डायोल दो जुड़ता है तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एक बॉन्ड के द्वारा दोनों जुड़ जाता है, और वो जो बॉन्ड होता है वो होता है COOR, और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं ईस्टर, क्या कहते हैं ईस्टर। और जब हम लोग N मॉलिक्यूल डाइओइक एसिड लेते हैं और N मॉलिक्यूल बहुत सारे मॉलिक्यूल डायोल लेते हैं तो बहुत सारा ईस्टर का लिंकेज बन जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीईस्टर। तो सवाल ये पूछा हुआ है कि पॉलीईस्टर क्या होता है, पॉलीईस्टर का मतलब होता है जब टेरिलीन बनाते हैं हम लोग या बहुत सारा डाइओइक एसिड लेते हैं और बहुत सारे हम लोग डायोल लेते हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइज होता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद एक लिंकेज तैयार करता है, एक बॉन्ड तैयार कर से जुड़ जाता है, और वो बॉन्ड जो होता है पॉलीईस्टर बॉन्ड है ना, ईस्टर बॉन्ड होता है, और बहुत सारे ईस्टर बॉन्ड से ये जुड़ा रहता है, इसलिए इसको हम लोग पॉलीईस्टर कहते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक होता है पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड के लिए तरीका कल पढ़ाए थे, देखिए तो यहाँ पॉलीअमाइड जब नायलॉन 6 तैयार करते थे तो डायएमीन लेते हैं, डायोइक एसिड लेते हैं, और दोनों जब आपस में मिलता है तो इसका OH है ना और इसका H बाहर निकलता है, H2O बाहर निकल जाएगा, और CONH लिंकेज के द्वारा जुड़ जाता है। CONH को हम लोग कहते हैं अमाइड लिंकेज, और जब इधर भी देखिए अमाइड लिंकेज बनेगा, इधर भी अमाइड लिंकेज बनेगा, और एक पॉलीमर में ढेर सारा अमाइड लिंकेज बनेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीअमाइड। सिंपल सी बात, जब दो डायएमीन एसिड लेते हैं, डायोइक एसिड लेते हैं, तो दोनों के बीच में एक लिंकेज तैयार होता है जिसको हम लोग कहते हैं अमाइड लिंकेज, और ढेर सारे जब अमाइड लिंकेज बन जाएंगे, बहुत सारे मोनोमर लेंगे तो एक बड़ा है ना स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम लोग नायलॉन 6 कहेंगे, तो वहाँ ढेर सारा लिंकेज जो बनेगा उसी को हम लोग है ना पॉलीअमाइड कहते हैं। सिंपल सी बात, पॉलीअमाइड कहाँ बनता है तो नायलॉन 6 बनाने के क्रम में बनता है, ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन दिया जैक 2016 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचुरल रबर, राइट डाउन द नेम एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इट्स मोनोमर। तो अभी ये पढ़ाए थे नेचुरल रबर क्या होता है, जो गॉड गिफ्टेड होता है, नेचुरल प्लांट से तैयार करते हैं, इसका मोनोमर का नाम आइसोप्रीन होता है, उसका स्ट्रक्चर भी बताए थे, ठीक है। तो ये जैक 2016 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2017 का, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ, मीन्स आपको बताना है कि टेफ्लॉन कैसे बनता है और नियोप्रीन कैसे बनता है, ठीक है, जो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जैक 2018 में क्वेश्चन, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कितना आसान क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 2019 में कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बूना N एंड बूना S, दोनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, दोनों डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एक और आखिरी क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 2020 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है विच पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय मोनोमर ऑफ स्टायरीन, मतलब कौन सा पॉलीमर को तैयार करते हैं स्टायरीन से, पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसको हम लोग स्टायरीन मोनोमर से तैयार करते हैं, ठीक है। एक और आखिरी क्वेश्चन देखिए 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर से हम लोग के बीच में डिफरेंस बताइए। और ये था क्वेश्चन आपका 2020 का।
आगे अगर हम बात करें तो 2021 में आपको पता है कि हैप्पी लॉकडाउन आ गया था और लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। और अभी जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं 2022 का, अगर एग्ज़ाम होता है फिर उसको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था टोटल आपका क्वेश्चंस बैंक, टोटल पॉलीमर का। तो वैसे बच्चे जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखें पहले उसको देखिए, फिर इसको भी एक बार 2 बार आप कॉपी देखिए, और जहाँ पे किसी को कोई किसी तरह से अगर दिक्कत होगा तो उसको बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, उसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।